गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम एक ख़ास मुद्दे के साथ मौजूद है। स्टुअर्ट हॉग मार्केट, जिसे एसएस हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है और आमतौर पर लोग न्यू मार्केट के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो तमाम एसोसिएशंस हैं उनका कहना है कि हॉकर्स 6 लाइन हॉकर्स यहाँ पर हो गया है और एंट्री एग्ज़िट गेट जिस तरीके से जो जैम रहती है उसके कारण कस्टमर्स जो है शॉप के अंदर बहुत ही कम आते हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ जो एक 148 साल पुराना जो मार्केट है आज ख़त्म होने के कागार पर खड़ा है और लोगों का जो है एक कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेन नहीं हो पाता है, दुकानें चल नहीं रही है। इन सब तमाम चीज़ों के तमाम मुद्दों को लेकर जो है बात करने की आज कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट यहाँ के हॉकर्स एसोसिएशंस और शॉपकीपर्स से। 148 ईयर्स ओल्ड स्टुअर्ट हॉग मार्केट आज जैसे कि देखा जा रहा है हॉकर्स को लेकर दुश्वारी फेस कर रहा काफ़ी दिनों से, 2010 से, जैसे कि आपका कहना है। अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा है और आप लोगों का क्या डिमांड है? अपना नाम पहले स्टार्ट। मेरा नाम अशरफ अली है। जॉइंट सेक्रेटरी एसएस हॉग मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन। प्रॉब्लम फेस हम लोग 2010 से कर रहे थे। 2012 से एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हॉकर लोग और कहीं ना कहीं ऐसे करते करते 2022 आ गया और आज टोटल एसएस हॉग मार्केट, नॉट एसएस हॉग मार्केट, इवन पूरे एसएस हॉग मार्केट सराउंडिंग, जिसके अंदर टोटल 5000 शॉपकीपर है, एंट्री एग्जिट बंद कर चुका है, इसको ग्रैब कर चुका है। ब्लैक टॉप आपको 3/4 शेयर ऑलरेडी वो लोग ले चुका है। पार्किंग एरिया टोटल खत्म कर चुका है। क्या होता है थोड़ा? ब्लैक टॉप होता है जिसको कैरेज में बोलते हैं, जिससे मोटर चलती है, जो पिच रोड होती है, जिसके ऊपर मोटर बाइक चलाया जाता है रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर। वो रोड भी आज आप गाड़ी लेके अगर मार्केटिंग करने आएंगे तो आप वहाँ से अगर मान लीजिए रॉक्सी पास से इंटर करते हैं तो वहाँ से एंटर करने नहीं मिलता है। नहीं, इंटर करने नहीं मिलता और वहाँ से आप कंफर्टेबली आपको अगर जाना है लिंसेस स्ट्रीट तो वहाँ से आप कंफर्टेबली आप जा नहीं पाते हैं। उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है तो कस्टमर अवॉइड करना पसंद करता है इस एरिया को। तो इससे इसका जो अवॉइड करता है उसके बाद वो आ भी गया तो कार पार्किंग के लिए उसको जगह नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो फिर जब उसको गाड़ी नहीं चलाने दिया जाएगा, कार पार्किंग नहीं किया जाएगा, फिर एंट्री एग्जिट में उसको इतना कॉम्प्लिकेशन होगा तो आपका मार्केट क्यों आएगा या इस एरिया में क्यों आएगा? और अगर नहीं आता है तो उसकी नुकसान किसको भरना पड़ेगा? किसका नुकसान किसकी भरपाई करना पड़ेगा? शॉपकीपर को करना पड़ेगा। तो हम लोग का बेसिक डिमांड है आपका 3, हमको गेट फ्री चाहिए, एंट्री एग्जिट 2, मोटर ओवल रोड हमको फ्री चाहिए 3, 1/3 का प्रोविज़न, अगर हॉकिंग करना है 1/3 का प्रोविज़न है फुटपाथ, बाकी उसको छोड़ देना होगा आपको आम आदमी के लिए चलने के लिए। फिक्स स्ट्रक्चर जो बांधी जाती है खासतौर से प्लास्टिक, वो प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक है मार्केट के लिए। हम लोग 148 ईयर्स में आ गए हैं, 150 साल तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है, खासतौर से इस तरह का विंटर सीजन में। आप वहाँ प्लास्टिक बांध रहे हैं, जबकि ऑनरेबल मेयर जो सिटिंग मेयर है वो मना कर चुके हैं। 2018 में चीतपुर का आपका जो आग लगी थी उस वक्त आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर खलील अहमद साहब बोल चुके हैं सर्कुलर नंबर 40 में कोई प्लास्टिक नहीं बनेगा। फिर क्यों बांधा जा रहा है और इसको क्यों ऊपर में जो प्लास्टिक बांधा जा रहा है? और प्लास्टिक से बांधने से बहुत रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि आपका एक आँख का फुल्की पड़ने भर देरी है उसमें ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर कोई आग लगाना है, कुछ आँख का एक छोटा सा कुछ फुल्की पड़ने ही से पूरा मार्केट जलाने के लिए काफ़ी होती है। ये हम लोग का डिमांड है। और सबसे ये बात है कि हम लोग जो राइट मांग रहे हैं वो राइट हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है बिजनेस करने का। हम लोग टैक्स पेयर है, वी आर टैक्स पेयर। हम लोग अगर टैक्स दे रहे हैं तो मेरा जो राइट है, मेरा कस्टमर को हम चाहते हैं कि फ्री एग्जिट एंट्री कर सके, तो कौन से बने नाजायज़ हमने अनरिजनेबल कोई राइट मांगा है आपसे? अगर हमने चाहा कि मेरा कस्टमर आके कार पार्किंग कर सके तो कौन सा अनरिजनेबल हम लोग ने मांगा? आज अगर हेरिटेज मार्केट है, हेरिटेज मार्केट का अपने आप में एक स्पेशल स्टेटस होता है, उसका राइट अगर मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं? जो मांग रहे हैं संविधान से मांग रहे हैं, जो शेड्यूल है उसमें मांग रहे हैं। शेड्यूल के बारे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साइड में आप चले जाइए, जो हॉकर शेड्यूल है वो पढ़ लीजिए, टॉन वेंडर का शेड्यूल पढ़ लीजिए, जिसको लेकर अभी सर्वे हो रहा है। ऑनरेबल MMIC मिस्टर देवाशीष कुमार जो अभी आपको सर्वे करा रहे हैं, 22 तारीख तक वो डिमार्केशन करने की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए उसमें क्या है, तो उसमें वही बात बोला जा रहा है। डिमार्केशन इससे पहले भी हुआ है कई बार, तो इससे क्या रिजल्ट रहा था? 2018 में जी 2018-19 में ये सिटिंग आपका MMIC
आपका मिस्टर देवाशीष कुमार, ऑनरेबल MMIC देवाशीष कुमार ने एक पूरा यहाँ से एक येलो मार्किंग किया था, पूरा कार पार्किंग किया, उसको कुछ वक्त के बाद मिटा दिया गया। देखिए वो डिमार्केशन वो पसंद नहीं करता वो आदमी, इसलिए क्योंकि ये डिसिप्लिन और शेड्यूल का बात करता है, उन लोगों को शेड्यूल पसंद नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर कंसर्न अथॉरिटी अगर इस तरह का चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं तो बेटर है कि इसको हॉकर फ्री जोन कर दिया जाए। जब वो सक्षम हो जाएंगे कि हम 1/3 का प्रोविजन में बैठा सकेंगे और हॉकर लोग भी एजुकेट हो जाएगा कि हम लोग को इतना ही में बैठना है, तभी बैठाना चाहिए, वरना इस एरिया को हॉकर फ्री जोन कर देना चाहिए। इस मामले पर तो देखा जा रहा है कि CM ममता बनर्जी और मेयर जो है फराद हकीम साहब, उनका भी बयान है कि जो डिमांड है उस पर काम होना चाहिए, लेकिन क्या वो उन सब चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट हुई है ग्राउंड पर? देखिए मेयर साहब आगे भी एश्योर किए थे दुर्गा पूजा में कि अभी ये है, आफ्टर दुर्गा पूजा हम करेंगे, और उनका लास्ट येस्टरडे का उनका स्टेटमेंट है कि वो बोल रहे हैं कि ब्लैक टॉप खाली होनी चाहिए। और उन्होंने एक बात बहुत स्पेसिफिकली बोली है कि ब्लैक टॉप किसी तरीक़े से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो अब 2 दिन का वक्त है, 2-3 दिन में देखना पड़ेगा कि प्रशासन आपको ब्लैक टॉप खाली करा पाता है कि नहीं, और क्या डिमार्केशन करता है, क्योंकि टाउन वेंडर का भी आपका 22 तारीख का डेडलाइन है। आपका गड़िया हाट हो चुकी है, हाथी बागान हो चुकी है, पर न्यू मार्केट का बात है, तो वो लोग क्या डिमार्केशन करते हैं वो लोग करें, करके दिखाएं। लगभग कितने लोगों का यहाँ से सर घर चलता है? और 5000 शॉपकीपर हैं। 5000 शॉपकीपर को हमको पकड़ने से होगा नहीं, उसके पीछे कई लोग हैं जो अगर जोड़ा जाए तो लाखों की तादाद है। लेकिन ये मसला जो है थोड़ा सा 5000 हॉकर का दुकानदार का मसला नहीं है। इस मसले को देखने को उसके पीछे कितने स्टाफ हैं, कितने ओनर हैं, सबका परिवार है और सबका रोजी रोटी इसी से चलता है, और सब कुछ सरकार को टैक्स इसी से कमा के देता है, GST इसी से देता है, और सुविधा के नाम से शून्य कुछ नहीं मिलता है। आज हम यही चाहते हैं जो हमारे मेयर साहब जो आज जो स्टेटमेंट दिए हैं उस पर अगर अमल करा दें तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा। सुविधा ये होगा ब्लैक टॉप मैंने रोड को खाली कर दिया जाए पब्लिक और गाड़ी चलने के लिए, और फुट 6 लेयर हॉकर इस जोन पर है काम। यहाँ पर ही 6 लेयर चल रहा, लेकिन पहले एक ही लेयर था, आज भी एक ही लेयर रखा जाएगा तो ऐसा कोई मसला नहीं है। 6 लेयर क्यों? ये अगर हॉकर है तो उसको लगिए 1/3 का जो बोल रहे हैं मेयर साहब उसी पर अमल करें तो मसला का कोई बड़ा सा ये नहीं होगा, और 1/3 वो करे और एक साथ छोड़ दिया जाए पब्लिक के चलने के लिए रास्ता, और गाड़ी पार्किंग करने का जो हमारा दिया हुआ है राइट उसको बहाल कर दिया जाए और फ्री मूवमेंट हो गाड़ी का, तो मसला नहीं होगा। हम लोग भी शांति से जी पाएंगे और वो लोग भी शांति से जी पाएंगे। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोग का मसला अपना डिमांड, हमारे आज जो आग लगा हुआ पेट में उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं आंदोलन, और हम लोग को किसी के खिलाफ को करने का जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑलरेडी बिलो 50% चला गया है, डेफिशिएट में हम लोग हैं, बिलो 50% चला गया है, इसके पीछे और हम लोग नहीं जा सकते। देखिए सीजन वाइज अगर देखा जाए पूजा और ईद एक बड़ा सीज़न रहता है, खासतौर पर जो यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बिक रहा है, तो ऐसे सीजन्स में भी क्या मार्केट वगैरह रहा या उस पर भी ये हॉकर्स वगैरह की वजह से नुकसान? देखिए ईद का जो बात है, पहली बात ईद में क्या किया जाता है कि हम लोग का सामने कारपोरेशन बोरोसिस के सामने फेस्टिव के नाम में पूरा ब्लैक टॉप में हॉकर से भर दिया जाता है, जो कि टोटल इलीगल है, गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं, पूरा रास्ता जाम। दूसरी बात है कि कस्टमर, इसी बात को लेकर ही तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मेरा एंट्री एग्जिट आप छोड़ दीजिए। जब एंट्री एग्जिट खाली नहीं रहेगी तो पूजा का कस्टमर, ईद का या वीकडे का कस्टमर आएगा कैसे? आपका एंटर नहीं कर पाएगा। अभी मान लीजिए कोई 18-20 साल का लड़का लड़की को आप भेजिए कि SS हॉक मार्केट में मार्केटिंग करना है, उन लोग कभी नहीं आया, अगर फर्स्ट टाइम आ रहा तो बाहर से ही मार्केटिंग करके चल जाएगा और समझेगा वही SS हॉक मार्केट है, सही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है SS हॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, SS हॉक मार्केट किसको बोला जाता है, SS हॉक मार्केट एक्चुअल में अंदर से कैसा है। अंदर में 3000 दुकानें उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि 15 फीट का डिस्प्ले है, उनका एक इंक्रोचमेंट है जो 15 फीट हाइट को बिलो करता है, आपका गांच के ऊपर टांग कर डिस्प्ले किया जा रहा है। हम लोग अगर कुछ कर देंगे गांच का तो हॉर्टिकल्चर का केस हो जाएगा मेरे ऊपर। तो देखिए इन लोगों को बहुत सारा चीज़ में कंसर्न अथॉरिटी उन लोगों को छोड़ा हुआ फ्री हैंड, तो ये कंसर्न अथॉरिटी को चिंता करना है, क्योंकि हम लोग का राइट जो है, वो अभी जो बोल रहे थे मिस्टर नादिर सरवर के 5000 शॉपकीपर का ऊपर और भी लोग हैं, 5000 से जुड़े हुए लगभग 1 लाख फिगर खड़ा होता है, क्योंकि हम लोग तो 5000 दुकानदार है, फिर उसमें स्टाफ है, फिर हम लोग का फैमिली मेम्बर है, फिर और जो लोग माल सप्लाई करते हैं, फिर कच्चा माल सब वो करते करते फिगर 1 लाख में चल जाएगा आपको। तो 1 लाख आदमी अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है तो आपको उसको प्रायोरिटी बेस में देखना चाहिए। प्लस यहाँ से कम रेवेन्यू नहीं उठता है KMC को, हम लोग का जो रेवेन्यू उठता है तो हम लोग यहाँ से कमा कर ही देते हैं। लास्ट 2 साल आपका कोविड का पीरियड था, पोस्ट कोविड के बाद बिजनेस का पोजीशन ऐसी ख़राब है,
अगर आज गवर्नमेंट की तरफ से अगर खुजरा व्यवसायदार लोग को अगर सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो आने वाला टाइम में इसके लिए बहुत ख़राब परिणाम होगा, बहुत सारा बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका परिवार को कौन देखेगा। और हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग हर तरह का टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो सरकार को और गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग को सपोर्ट करें, हम लोग का बिजनेस हम लोग अपना आगे कैसे ले जाए, सस्टेन कैसे करें, उस पर ध्यान दें। क्योंकि ऑनरेबल सीएम भी बोले हैं कि हमें खुजरो व्यवसायदार के शेष होते थे बोले। तो सीएम बोली थी 7, 9, 10, 11 2018 नजुल मन से नोटिफिकेशन जारी करके कि ब्लैक टॉप में कोई नहीं बैठेगा, कार पार्किंग कोई ग्रैब नहीं करेगा, एंट्री एग्जिट खाली रखेगा, चाहे घर का हो, मार्केट का हो, दुकान का। जो रोड फेसिंग शॉप है वो तो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू दे के दुकान लेते हैं, उनका एक्स्ट्रा मंथली भाड़ा होता है, चूँकि वो रोड फेसिंग है, उनका गेट के सामने जाके हॉकर बैठ जाते हैं। हेडक्वार्टर बचा हुआ नहीं है। तो आप सोचिए ना, केएमसी बिल्डिंग का पास क्या है, वहाँ पर 144 है, अगर आप एक प्रोसेसन निकाले तो बोलेगा 144 है, मेयर का गेट, वहाँ जाके देखिए हॉकर बैठी हुई है पूरा। तो ये गलत है, ये गलत हम मानते हैं। और आप लास्ट हम पेपर में पढ़ लेते 57,000 हॉकर है, 2.5 लाख हॉकर को और मान लेना होगा, कहाँ बैठाइएगा भाई। ब्लैक टॉप आप कवर कर चुके हैं, फुटपाथ आप पूरा ग्रैब कर चुके हैं, पार्किंग एरिया ग्रैब कर चुके हैं, रोड आप मोटरेबल रोड आपने छोड़ा नहीं है, हम लोग का प्रीमिसेस का अंदर आप लोग आ रहे हैं, तो और कहाँ बैठेंगे आप, कहाँ और ग्रैब करेंगे, और क्या चीज़ आपको चाहिए। देखिए मान लीजिए ये डिमांड आप लोगों का पूरा होता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे क्या फर्दर क्या स्टेप लेंगे, कब से आप लोग, पहली बात ये कब से इस तरीके का आप लोग जो है ये दे रहे हैं। नहीं हम लोग ये भी आप लोगों की तरफ से ये छापा गया ना। हम जी बिल्कुल ये 17 तारीख जो हम लोग प्रेस, जो 17 तारीख हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ये उसका आपका ये है पैम्पलेट है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इसमें ऑलरेडी लिख चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि अगर इस चीज़ को नहीं माना गया, जो हम लोग का राइट है, तो हम लोग का राइट ये भी है कि हम लोग पीसफुल आंदोलन में उतरे, जैसे कि 2015 में हम लोग उतरे थे पीसफुल आंदोलन में, या उसके आगे उसके बाद भी हम लोग का पीसफुल आंदोलन चला था। 2021 में पीसफुल आंदोलन हम लोग किए थे 3 दिन का। अगर यही चलता रहा तो नॉन स्टॉप हम लोग उसके बाद भी एक बहुत बड़ा पीसफुल आंदोलन करेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन होगा ये हिस्ट्री होगा। ऐसे हॉक मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन और इस पूरे सराउंडिंग में मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री होगा, ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। मैंने ये अब लाइफ एंड डेथ का बात आ चुका है, तो इसमें हम लोग विदाउट आंदोलन सर्वाइवल का मामला आ चुका है। बिल्कुल अब ऐसा हो गया कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। और वहाँ परसेंटेज रोज इंक्रीज किया जा रहा है, पेपर में भी बोला जा रहा है 2 लाख 2.5 लाख सबको बैठाया जाएगा, बैठाने उन लोगों की तरफ से डिमांड उन लोगों का ख़त्म ही नहीं होता है। और हम लोग का जो राइट का वायलेशन करके आप किसी को रिहैब मत कीजिए, उन लोगों को रिहैब कीजिए, उन लोग को दरकार पड़े बिल्डिंग बना के दीजिए, घर बना के दीजिए, उन लोग को एजुकेशन फ्री कर दीजिए, उन लोग को ID कार्ड दीजिए, उन लोग को 1/3 में ID कार्ड यूनिफॉर्म पहना के बैठिए। हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का राइट को मत छीन के दीजिए। उन लोग को जो करना कीजिए, उद्धार कीजिए, लेकिन हम लोग का राइट छीन के नहीं। हम लोग का जो राइट है वो राइट हम लोग को मिलना चाहिए, उन लोग का जो राइट है उन लोग को मिलना चाहिए। खरीदने में जो कॉस्ट आता है, जी, लेबर कॉस्ट है, फिर मटेरियल कॉस्ट है, जी, मेंटेनेंस रहता है मंथली, तमाम चीज़ों को खर्च करने के बाद भी, एक्सपेंस करने के बाद भी क्या वो निकल कर आता है, ब्रेक इवन निकल कर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा ना। यही तो मसला हो गया कि अब एक्सपेंडिचर या मंथली जो खर्चा है, शॉप में ऑलमोस्ट कितना खर्च आ जाता है भैया? देखिए यहाँ पर रेंट, मेंटेनेंस, स्टाफ को लेके 20,000 30,000 मिनिमम जाना ही जाना है, मिनिमम जाना ही जाना है। उसके ऊपर फिर आपको घर खर्च निकालना, अपने बच्चे के स्कूल फीस निकालना है, मेडिसिन का खर्चा निकालना है। हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमार है, बूढ़े माँ बाप है, कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम का क्या बिल बनता है। ये सब आप कहाँ से करेंगे? जब पैसा कमाएंगे तब ना करेंगे। लेकिन जब आपको पैसा कमाने का रिसोर्सेज ही बंद कर दिया जाएगा तो आप कैसे उस चीज़ को निकालेंगे? तो इसके मतलब क्या है कि इसके बाद तो करो या मरो वाली बात है। हम लोग अगर टैक्स पे करते करते आज इस मुकाम पर आ गए हैं, अभी लास्ट हम लोग का यहाँ से कम रेवेन्यू नहीं उठता है ऐसे स्टॉक मार्केट से, पूरे सराउंडिंग का बात छोड़ दीजिए, वहाँ से अलग उठती है। उसके बाद भी अगर हम लोग का ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम लोग का डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं किया जाएगा, हम लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी बिजनेस के ऊपर बात नहीं किया जाएगा, हम लोग का राइट हम लोग को नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए। इसलिए ऐसे मेयर साहब का कल का लास्ट स्टेटमेंट सुन के हमको लगता है कि कुछ पॉजिटिव वो करेंगे और कुछ ना कुछ होगा, और वो जो करेंगे वो दुकानदार के हक में होगा, अच्छा होगा, ये हमको बहुत उम्मीद है। ऑनरेबल सीएम से भी बहुत उम्मीद है कि वो जो 9, 10, 11 पॉइंट बोली तो वो इम्प्लीमेंट कराएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी बात तो सुन लिया आप लोगों ने। अब मैं
आज सैटरडे का दिन है, मार्केट का कंडीशन देखिए, हर एक दुकानदार खाली बैठा हुआ है। आप रास्ता भी देख लीजिए, हमारा मार्केट का पैसेज देख लीजिए, कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। अब ये सीढ़ी से उतर के आप बटन स्ट्रीट में जाइए तो देखिए वहाँ सर ही सर नज़र आएगा, एक भी कस्टमर भरा हुआ है वहाँ। अब मार्केट के अंदर कोई कस्टमर नहीं, आप देख लीजिए सब दुकानदार बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन है हमारा न्यू मार्केट का। अब ऐसा है कि सर्वाइवल का तो कोई मामला ही नहीं है, सिर्फ हम लोगों का पीठ जो है बिल्कुल दीवार में सट गया है। अब रहा कि करो या मरो वाला मामला है हम लोगों के साथ। अब रहा कि यहाँ से कोई दुकानदार यहाँ से कुछ बिजनेस करके अपने घर में कुछ भी नहीं ले सक रहा, ला करके ही लगाना पड़ रहा है, लेके जाने का कोई सवाल नहीं होता है। उसमें तमाम अखराजात भी हैं, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह। जो परेशानी है, कोविड का दौर चला है, कस्टमर नहीं है, बाहर में आप झांक कर देखें तो आपको सर गिनने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो यही बिल्कुल सर हम लोग किसी के अपोजिशन में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम भी बचें, आपको जो करना है वो कीजिए। हम लोग उनका हक तलफी करने के लिए बोल भी नहीं रहे हैं। हम लोगों का हक मिलना चाहिए, बस सीधी सी बात है। बिकॉज हम लोग हर तरह का टैक्स आपको दे रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, हम लोग के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और कुछ नहीं, बाकी जो आज आया है पेपर में आपने खुद ही देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव अप्रोच था, है अच्छा ही लगा। उम्मीद है कि कोई अच्छा रिजल्ट निकलने की चांसेस हैं। प्राइस कंपटीशन को लेकर किस चीज़ जो प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है मार्केट के अंदर, हॉकर्स में भी उसी तरीके का प्रोडक्ट और प्राइस कम करके बेच दिया जाता है। देखिए अभी तो ऐसा हो गया कि 10 रुपये से लेके 1200-1500 का प्रोडक्ट फुटपाथ पे आ गया है। हाँ। ठीक है। और जहाँ तक प्राइस का बात है तो हम लोग का इनसाइड में प्राइस कम है, बाहर ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन ये एक परसेप्शन बनाया गया है कि अंदर महंगा है, बाहर सस्ता है। हाँ बिल्कुल। ये जो लोग डेली मैंने 365 दिन का जो मार्केटिंग करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, या वो मैंने साल में कम से कम 3-4 बार निकलते हैं, उनको बहुत अच्छा तरीके से मालूम है। अंदर आने ही नहीं आ नहीं पाता है। कैसे पता चलेगा कि प्राइस कैसा? मैंने बोला ना कि 10 रुपये से लेके 1500 तक का आइटम आपका फुटपाथ में आ गया है। तो कस्टमर को अंदर जो आना है, क्योंकि उन लोग का स्ट्रक्चर एक दुकान का साइज हो गया है। जब उनको वहाँ वो दुकान 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट का बाहर मिल जाएगा तो वो आपको अंदर क्यों आएंगे, और उनको लगेगा कि ठीक है यहीं से लेकर चल जाओ। बिल्कुल। हर कोई इजी मार्केटिंग चाहता है, हर कोई कंफर्ट जोन से अपना बाहर नहीं जाना चाहता है। अगर मार्केट आके उनको अगर चलना है थोड़ा सा, अगर बाहर में अगर 200-200 फीट 100 फीट का अगर एक दुकान मिल जा रहा है, उसमें एक सीलिंग भी है, लाइट भी है, और 3 लाख 2 लाख 4 लाख का स्टॉक भी है, तो फिर वो अंदर क्यों आए? बिल्कुल। लेकिन वो डेफिनेशन हॉकर का लिए फिर बदल गया, फिर वो शॉपकीपर ही हुए, वो हॉकर नहीं हुए, वो शॉपकीपर ही हुए। मेरे हिसाब से वो लोग शॉपकीपर ही एक तरह से स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। चलिए थैंक यू। मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं। जी जी, और वही चीज़ को आदमी कस्टमर बोलता है, दुकानदार हम लोग को जो सप्लायर हम लोग को माल देता है, बोले यार तुम लोगों का तो पेपर में नाम आ रहा है और इस कदर का नाम आ रहा है कि पाँव रखने का जगह नहीं है, और तुम लोग बोला व्यवसाय नहीं है। बोले भैया ये हम लोग का व्यवसाय नहीं है, ये बाहर वाले का व्यवसाय है, जो वहाँ पाँव रखने का जगह नहीं है, एक दूसरे को ठेल के आदमी जाया जा रहा है। अब उस कंडीशन के अंदर में हम लोग बदनाम होते हैं और पार्टी सोचता है कि लोग न्यू मार्केट मतलब वो पूरा जोन को न्यू मार्केट पकड़ लिया। हाँ रास्ता घाट को लोग बाहर पड़ ले। यहाँ पे आप खड़े न्यू मार्केट के अंदर, ऐसे स्टॉक मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में आप खड़े हैं। अभी आप सराउंडिंग यहाँ पे आप देखिए, कैमरा घुमाइए, कौन सा दुकान में कस्टमर कहाँ है नहीं है। और यही चीज़ आप बाहर में जाके देख लीजिए, कोई भी परचेसिंग अगर बाहर से करता है तो वो सोचता है कि हम न्यू मार्केट से परचेसिंग कर रहे हैं। ख़राब माल अच्छा माल क्या है नहीं है, वहाँ का आदमी समझता है कि न्यू मार्केट से परचेसिंग है, मगर परचेसिंग बाहर से हो रहा है, आप रोड से हो रहा है। आज मार्केट का स्थिति देखिए, कस्टमर ही नहीं, इतने बड़े मार्केट, इतनी पुराने मार्केट, ये हालत है मार्केट का। हम लोग के अंदर में तो सरकार भी भेदभाव कर रहा है। लॉकडाउन का टाइम में उन लोग को 8 घंटा 6 घंटा छूट दिया गया और हम लोग को 2 घंटा छूट दिया गया, और उसमें भी इतना स्टिकली कि 2 घंटा में आदमी कब शटर उठाएगा, कब माल सजाएगा, कब दुकानदारी करेगा, पता चला 2 घंटा बीत गया। और उन लोग को फुल फैसिलिटी मिल रहा हुआ था बाहर में, पूरा सीजन में उन लोग धंधा अच्छा किया लॉकडाउन के अंदर। तो बहुत सा ऐसा चीज़ के अंदर में समझ लिए एकदम पेट पे लात लगते गया। व्यवसाय इतना ख़राब हो गया है कि दुकानदार अभी पीठ ठिका दिया है। बहुत सा ऐसा ये कंडीशन भैया, अभी 5 बज रहा है, अब बहुत सा ऐसा दुकानदार है जो बोनी तक नहीं किया हो। अभी ये न्यू मार्केट का इस स्थिति में चल रहा है, तो क्या किया जाएगा, कहाँ जाएंगे हम? रेवेन्यू देते हैं, पे करते हैं सब। यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। ये 3rd जनरेशन है हमारा। दादा साहब दादा थे, दादा के बाद वालिद साहब आए, वालिद साहब के बाद अब हम आए, अब हम इंशाल्लाह चले जाएंगे तो हमारे बच्चे आएंगे। हम 3rd जनरेशन है इस मार्केट का। ये कंडीशन में अभी हम लोग आ गए हैं। चलिए ठीक।
साइड आइए। कंडीशन इसका रहेगा हो गया है कि पूरा दुकान आदमी वो सब बंद करके पूरा दुकान खाली है। पूरा एकदम बंद कर करके घर में जाके बैठ गया कि धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, एकदम पूरा एकदम कस्टमर्स दिख रहे हैं। 20 दुकान में 7 दुकान खुला हुआ है, 13 दुकान बंद है। ये कंडीशन है, आप देख लीजिए। ये पोजीशन एकदम समझ लीजिए व्यवसाय लोग का बहुत पोजीशन ख़राब चल रहा है। इसीलिए हम लोग ये आंदोलन के अंदर में बढ़ाना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ सुने और इसके ऊपर में कोई मसला निकाले। आप लोगों का भी दुकान पूरा खाली रह रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे? बिल्कुल बिल्कुल दुकान खाली रह रहा है। ये मैनेजमेंट की कुछ कमी है, तो जिसको वजह जैसे कि बोल रहे हैं कि हॉकर्स वगैरह की वजह से पूरा दुकान खाली हॉकर्स तो लोग आ ही नहीं पाते। हॉकर तो न्यू मार्केट को ख़त्म कर दिया। हॉकर जो हॉक मार्केट है उसको ख़त्म कर चुका है वो। हम लोग जो है समझ के उससे बदतर पोजीशन पर है। जो फूड पर दुकान लगा रहा है उससे बदतर, दुकानदार होने के बावजूद भी हम लोग बहुत पोजीशन ख़राब है हम लोग का। परिवार कैसे चला रहे हैं हम लोग जानते हैं। कॉस्ट मेंटेन नहीं हो पाता। बहुत ख़राब है पोजीशन। थैंक यू अंकल। कब से दुकान चल रहा है आप लोगों का यहाँ? हम लोग का तो बाबा दादा ज़माना से चल रहा है। 2-3 जनरेशन। हाँ। फिर भी जो है ढो रहे हैं इसको, क्योंकि ख़ानदानी चीज़ है, उसी से जो है करना है सब कुछ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए शॉप है, बड़ी सी शॉप है और शॉप पूरी तरीके से खाली है। ऑलमोस्ट कस्टमर्स ना के बराबर कस्टमर्स है। कस्टमर्स बहुत कम आ रहे हैं सर, लग रहा है। कस्टमर्स आ रहे हैं, हाँ कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि भी इनको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। पार्किंग की जगह नहीं मिल रही पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जिस तरीके से आपके मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि जो रोड जो है, रोड काफ़ी ब्लॉक रहती है जिस वजह से कार नहीं ढुक पाती है। और कार अगर हाँ, मार्केट एसोसिएशन सही बोल रही है क्योंकि वो उस पर बहुत 2 साल 3 साल से काम कर रही है। मार्केट एसोसिएशन जो बोल रही है आपको सही बोल रही है। तो अंकल कितने सालों से ये शॉप आप लोग चला रहे हैं अंकल? दिस इज़ फ्रॉम 47 से शॉप है। 1947 बहुत ओल्ड शॉप है। इस लाइन में सब ओल्ड शॉप्स ही है। कंपोश है, ये है गंगादीन है, सब ओल्ड शॉप्स। तो अभी वो उस तरीके का वो भीड़ नहीं दिखता है मार्केट? भीड़ नहीं मार्केट में कुछ नहीं। आगे जिस तरीके का मार्केट था वो खत्म होता है। नहीं, मार्केट में वो थोड़ा सा फेम खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ मोस्टली पार्किंग की जगह नहीं मिल रही कैसे, क्योंकि बाहर बहुत सारा भीड़ होता है। कस्टमर्स को पार्किंग जो यहाँ पर एलिट क्लास आते थे कि वर्ल्ड फेमस मार्केट था न्यू मार्केट, अब वो प्रेस्टीज नहीं रहा। वो हेरिटेज अब खत्म होता है। वो हेरिटेज खत्म होता है बिकॉज क्योंकि लोग जो आते यहाँ पर जो आते थे तो वो आते थे फर्स्टली पार्किंग था, वो था, ये था। कोलकाता में लोग घूमने आते थे तो स्पेशली यहाँ आते थे न्यू मार्केट में ही शॉपिंग करने के लिए, कि जहाँ एक हेरिटेज मार्केट है, स्टुअर्ट हॉग मार्केट। हाँ, वो अब दिख नहीं रहा है। शॉप्स तो है वैसे, ओल्ड शॉप्स तो वैसे ही है। हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रमोट करना होगा कि मतलब पार्किंग स्पेस एंड ये वो देखना होगा कि इर्द गिर्द की जगह थोड़ी सी स्पेशियस हो तो वो वापस चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू। कि एंट्री नहीं आने की वजह से लोग आ नहीं पाते हैं यहाँ पर, क्या कहना? जगह इसलिए क्योंकि हॉकर का जो बाहर में जो गेट है ना, वो पूरा गेट जाम करके रखा है, जिसके वजह से कस्टमर इंटर नहीं कर पाता है। और इसी की वजह से मार्केट में बाजार नहीं है, भीड़ भड़का नहीं हो पा रहा है। अंदर का लोग कमा नहीं पा रहा, बाहर के लोग सारे कमा रहे हैं। पार्किंग नहीं मिल रहा कस्टमर को, गाड़ी लेके घूमना पड़ता है सब जगह में। इसी परेशानी की वजह से कस्टमर न्यू मार्केट ये वाले जोन में सिटी मार्ट के गेट के पास में, वो गेट में पूरा ऐसा माने गेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन मार्केट का जो हॉकर लोग वो लोग पूरा गेट को जाम करके रखा है। ब्लैक टॉप जगह ही पूरा जगह ब्लॉक करके रखा, जिसके वजह से कोई कस्टमर, अच्छा कस्टमर जो आएगा, आदमी देखेगा। क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे पैसे लगाए, इतने सारे, लेकिन कमा कोई नहीं पा रहा है। जो पैसे नहीं लगाए वो खुद कमा के निकल जाए। मार्केट पूरा खाली। आप खुद देखिए मार्केट में आज सैटरडे है, बाहर में भीड़ है उसके बाद। आज सैटरडे है, सैटरडे आफ्टर ऑल ये लगन का बाजार है, शादी का टाइम चला, लेकिन अभी यहाँ पर कस्टमर है ही नहीं। पर बाहर में देखिए कस्टमर की पूरी लाइन लगी हुई है, लोगों को टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग के पास टाइम है, एक दूसरे से बात करें। दुकान देखिए सब पूरा फाँका हो रहा है, खाली है हर जगह, क्या करें? ये सब चीज़ देखना चाहिए सरकार से, ये सब सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए कि सरकार देखे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर ही, किसको क्या कमी है। थैंक यू वेरी मच। अंकल, मार्केट एसोसिएशंस की तरफ से बताया जा रहा है कि एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट में लोग जैम कर देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स अंदर नहीं आ पाते हैं। तो ये कितना हद तक सही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर?
ये देखिए, जब से हॉकर साइड में लगा है ना, उस टाइम से मैंने आप विश्वास नहीं कीजिए, हम लोग का मार्केट का दुकानदारी नहीं है। बात यही है, मेन है गाड़ी का पार्किंग, कोई गाड़ी यहाँ लगने नहीं दे रहा है। अच्छा ग्राहक आ रहा है, वो चला जा रहा है। अच्छा ग्राहक भी नहीं है। अच्छा ग्राहक नहीं आ रहा, वो तो गाड़ी करके आएगा ना। उसका गाड़ी का कोई ये साइड में एरिया में किसी का पास माने गाड़ी रखने का कोई सीन नहीं है। हॉकर लोग उसको और भगा देता है, जल्दी से हटाओ गाड़ी, हटाओ गाड़ी, हटाओ, यही हो रहा है। इसलिए मार्केट में इतना इफेक्ट पड़ा है। और खास तौर पे जब पूजा और ईद रहता है तो सीजन में और भी नहीं हो पाता है, और भी डिस्टर्ब होता है। आने के लिए गाड़ी एकदम हाँ, रोड पर ग्रांड का पास खड़ा होता है, उधर से निकल जाता है। बोला कहाँ रखा है, बोला हम 5 विकेट का पास रखा है। यही बात, यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा पार्किंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यू मार्केट में आ गया है, और इसके वजह से बहुत इम्पैक्ट हो रहा है दुकान में। इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। इसके चलते बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है, चलाना मुश्किल हो जाता है। बात तो सही बात है, ये जो बात आप बता रहे हैं ना, एकदम सही बात है। एकदम चल रहा है ऐसा, बस क्या कीजिएगा। कॉर्पोरेशन तो मेन कॉर्पोरेशन है, उसमें कॉर्पोरेशन का नाक का डॉग में हॉकर बैठ गया है। हाँ। वो भी तो देख रहा है ना, सब 144 लगा वहाँ पर भी, वहाँ भी बैठ गया। देखिए हॉकर बैठा हुआ, वहाँ बैठा हुआ है। हाँ। सब पार्टी है, यही बात है। पार्टी है, पुलिस थाना है, ये तो सब लगा हुआ है। आम आदमी हम बोलने से, दुकानदार बोलने से क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं वो लोग के लिए। दुकानदार बहुत पैसा वाला, वो लोग गरीब आदमी। वो लोग गरीब आदमी है। हकीकत यहाँ उल्टा है। ये बात जो बोला है एकदम सभी का बात बोला है। थैंक यू। Pure water is the world's first and foremost medicine. Drink Bahamas and stay healthy. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियाँ बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।